एजुकेशन हब विथ नीतीश में आपका स्वागत है। हम आज आप लोगों के बीच फिर से आए हैं सिविल कोर्ट मेंस एग्जाम ऐसे टॉपिक का हिंदी का पहला टॉपिक लेकर, जो कि प्रदूषण से संबंधित है। आप लोग को पता है कि पिछले 22 दिसंबर को सिविल कोर्ट क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम हो गया है 2 शिफ्ट में, और रिजल्ट फरवरी महीने में आने की संभावना है। इसलिए आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाएं। आप लोग को ये भी बता दें कि मेरा पिछला जो वीडियो था उसमें मेंस का सिलेबस के बारे में भी आप लोग को बता दिया गया है। फिर से एक बार हम छोटा बता देते हैं थोड़ा सा। प्रदूषण जो है ये 5 नंबर का लिखने के लिए ऐसे का रहेगा टॉपिक। इसमें हम आज पहला टॉपिक लेकर आए हैं। फिर इंग्लिश ऐसे का 5 नंबर का रहेगा, फिर हिंदी लेटर का रहेगा और इंग्लिश लेटर का रहेगा। 20 नंबर के ये रहेंगे। फिर आपको 10 नंबर का कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 5 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। 10 नंबर के मैथ रहेंगे, 10 नंबर के रीजनिंग रहेंगे और 5 नंबर का कंप्यूटर का फुल फॉर्म लेकर लिखना रहेगा, जो कि हम आपको लेकर आएंगे 3 से 4 वीडियो में। उसको ख़त्म कर देंगे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आप लोग पहले जो है मैथ, रीजनिंग और 15 जीके का क्वेश्चन रहेगा, जो कि 1 लाइनर रहेगा। सबसे ज़्यादा सिलेबस जो है जीके का ही है, इसलिए आप लोग जीके पर ध्यान दें, क्योंकि उसका कोई सिलेबस ख़त्म नहीं कर सकता है। और हम बारी बारी से सभी टॉपिक को आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। जो भी भाई का 63% नंबर है जनरल कैटेगरी से, वो मेंस की तैयारी में लग जाएं। और जो भी महिला का 54-55 मार्क्स है जनरल कैटेगरी से, और सभी लोग अपने कैटेगरी में 3-3 नंबर का घटाकर तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 60 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, SC ST का 55 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा और EBC का भी 58-59 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में 60 और 70% कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा होता है। अब हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं पॉल्यूशन का टॉपिक। पॉल्यूशन जो है क्या है? आज प्रदूषण जो है सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों को ध्यान केंद्रित है। प्रदूषण के बारे में जो है सभी देश जो है ध्यान केंद्रित किए हुए हैं कि कैसे घटाया जाए। इसमें सबसे मुख्य बिंदु जो है जनसंख्या की असाधारण वृद्धि। जनसंख्या के जो असाधारण वृद्धि हुआ है वही ही प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा, पानी सभी प्रदूषित हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल और जो हम लोग खेत में छिड़काव वगैरह करते हैं, उससे पृथ्वी, हवा, पानी सभी प्रदूषित हो रहे हैं। आज के वातावरण में कई प्रकार के प्रदूषण हैं। अभी क्या है, वातावरण में बहुत प्रदूषण है, जैसे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण इत्यादि। प्रदूषण का कारण क्या है? आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है। इससे ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है, गैस का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है, जो मनुष्य के फेफड़ों के लिए अत्यंत घातक है। इसी प्रकार जीवन का मुख्य आधार जल भी प्रदूषित हो गया है। बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले नदियों में डाल दिए जाते हैं। सीवरों को नदी से जोड़ दिया जाता है, इससे जल प्रदूषित हो जाता है और इससे पीलिया, पेचिस, हैजा, टाइफाइड आदि अनेक प्रकार की भयानक बीमारियां उत्पन्न होती है। इससे लोगों का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। आज के युग में ध्वनि प्रदूषण भी एक समस्या है। इससे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउडस्पीकर आदि ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से श्रवण शक्ति पर बुरे प्रभाव पड़ने के साथ ही मानसिक विकृति तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों परीक्षणों के कारण रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैलकर उसे प्रदूषित कर रहे हैं, जो जीवन को अत्यंत क्षति पहुंचा रहा है। इसके अलावा
कारखानों से बहुत बहते हुए अपशिष्ट पदार्थों, रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी प्रदूषण फैल रहा है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। यही नहीं, कारखानों के धुएं, विषैले कचरे के बहाव तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन का वायुमंडल अत्यंत प्रदूषित हो गया है। अतः वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण जो है सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसी प्रकार वृक्षों से अधिक कटाव पर रोक लगाई जानी चाहिए। कारखानों और मशीनों लगाने की अनुमति तभी दी जानी चाहिए जब उनके धुएं निकालने की समुचित व्यवस्था हो। इसी प्रकार नालों को नदी में न डालकर उनकी अनव्यवस्था करनी चाहिए, तभी प्रदूषण की समस्या का समाधान संभव हो सकता है। आज ये जो टॉपिक था वो हमें पॉल्यूशन से संबंधित था। आप लोग को हम धीरे धीरे ऐसे का हिंदी ऐसे का भी जो टॉपिक हम दिए हैं वो लेकर आएंगे, और आप लोग इसमें हिंदी में तो जोड़कर भी कुछ लिख सकते हैं। इसलिए आप लोग हिंदी ऐसे को तैयारी ढंग से कर लें, क्योंकि 5 में 5 नंबर आपको मिल जाए। और हमारा इस YouTube चैनल पे जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे जुड़कर भी आप ग्रुप में आ सकते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की सावधानी हो तो आप पूछ सकते हैं। और आप लोग को जो भी इंग्लिश का टॉपिक रहेगा वो हमें बताइएगा, हम उस पर लेकर आएंगे। जो टॉपिक हमसे छूट गया होगा उस पर हम 13 टॉपिक टोटल लेकर आए हैं। हम टोटल 20 से 25 टॉपिक इंग्लिश में और 20 से 25 टॉपिक लेकर हिंदी में आएंगे। इसके बाद हम लेटर की ओर चलेंगे। अभी हम पहले हिंदी ऐसे का 10 टॉपिक लेकर आते हैं, उसके बाद लेटर की ओर चलेंगे, हिंदी लेटर और इंग्लिश लेटर की ओर। ये ख़त्म होगा तो हम लोग फिर ग्रामेटिकली पोर्शन पे चलेंगे। आप लोग हमारा जो है हिंदी व्याकरण का भी 2 नाउन और प्रोनाउन का वीडियो आ गया है, उसे भी देख लें। आप लोग को हम सिविल कोड मेंस का सिलेबस भी बता दिए हैं, वो भी आप लोग देख लें। और 15 इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी और 15 इम्पोर्टेंट टॉपिक इंग्लिश का भी बताए हैं, उसे भी आप लोग जाकर मेरा प्लेलिस्ट में देख सकते हैं यूट्यूब पे। और आप लोग जो है मार्च महीने में मेंस एग्ज़ाम होने की संभावना है। हम तो कहीं कहीं से सुन रहे थे, किसी लोग ने देखते हैं कि टेलीग्राम में और यूट्यूब पे आ रहा है कि फरवरी में होगा, लेकिन हमारे अनुसार फरवरी में नहीं होकर मार्च के पहला सप्ताह से लास्ट सप्ताह के बीच, मार्च के महीने में कभी भी आप लोग का मेंस का एग्ज़ाम हो सकता है। इसलिए आप लोग सिविल कोर्ट क्लर्क में आने के लिए लग जाएं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जॉब है और ये 2022 की वैकेंसी है। इसके बाद बिहार में करीब 2 लाख टीचर की बहाली हुआ है, तो उसमें तो 1.5 लाख जरूर जो हैं जो कि क्लर्क के एग्ज़ाम में नहीं बैठे, और जो लोग कुछ बैठ भी गए हैं TRE 3 में उनका जॉब हो जाएगा, तो फिर वो ज्वाइन करने नहीं जाएंगे। कुछ लोग स्टेनो और कोर्ट रीडर में ज्वाइन किए हैं, उनको क्लर्क में ज्वाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता है। इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाएं, ऐसा मौका आप लोग को बार बार नहीं मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और मेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूज़ हो आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना न भूलें, क्योंकि जो भी हम वीडियो लाएं वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।